तो आज हम बात करेंगे उस कंट्री की जिसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दो कंट्रीज़ का राष्ट्रगान लिखा, एक इंडिया का, एक बांग्लादेश का। अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगान है बांग्लादेश का। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि बांग्लादेश क्यों जल रहा है, क्या रीज़न है कि जिसको राइजिंग स्टार ऑफ एशिया कहा जाता है, वो कंट्री जो 6.25% की रेट से ग्रो कर रहा है पिछले 2 दशकों से, वो कंट्री जो हैप्पीनेस इंडेक्स में 129th रैंक पे है, इंडिया से सिर्फ 3 ऊपर, उस कंट्री में इतना बड़ा अपरेस्ट कैसे हो गया, क्या रीज़न है। शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और वो इंडिया आ गई है और उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया है। तो इसको आइए समझते हैं। ये कहानी 1947 से पहले से शुरू होती है। पहले ये पूरा अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान, इंडिया एंड करंट बांग्लादेश। 1947 में हमको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। उस समय भारत के 2 विभाजन किए गए, 2 टुकड़े किए गए, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। पाकिस्तान उस समय 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वेस्ट पाकिस्तान जिसको करंट हम पाकिस्तान जानते हैं, और एक ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम अब बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का अस्तित्व इस दुनिया में 1971 में आया। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में हेल्प करी थी 1971 के वॉर में। 1971 बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। आज की डेट में जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स द्वारा, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कहानी शुरू होती है 1972 जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान ने वो एक कानून लेके आए। उस कानून के तहत जिन लोगों ने 1971 लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनके फैमिली मेम्बर्स को गवर्नमेंट जॉब्स में 30% का कोटा दिया जाएगा। तो ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा था। 2018 में इसको शेख हसीना की गवर्नमेंट ने स्क्रैप करने की सोची, स्क्रैप कर भी दिया गया। लेकिन फिर अभी पिछले कुछ महीनों पहले वहाँ की हाई कोर्ट का ये डिसीज़न आया कि जो डिसीज़न स्क्रैप किया गया था उसको वापस लाया जाए, वापस से उनको कोटा दिया जाए। तो इससे स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत है? अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो बांग्लादेश में तकरीबन 67% पॉपुलेशन ऐसी है जो 15 से 63 साल के बीच में आती है। इसका मतलब ये कि ये वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास के अंदर आते हैं और बांग्लादेश के अंदर जॉब की बहुत कमी है। 30% रिजर्वेशन इनको देने की वजह से, और भी कुछ रिजर्वेशन है, वुमेन को 10% मिलती है, 1% फिजिकली चैलेंज, 10% बैकवर्ड क्लास। तो ऐसे मिला के टोटल 56% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो रिजर्वेशन के थ्रू मिल रही हैं और 44% सिर्फ मेरिट पे। तो वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अब वॉर वेटरन्स की ये 3rd जनरेशन आ चुकी है, इनको अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो इनको सुविधाएं पानी थी ये सुविधाएं पा चुके हैं, अब रिजर्वेशन ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इन लोगों ने पिछले 1 जुलाई से एक मूवमेंट चालू किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस मूवमेंट के तहत इन लोगों की डिमांड थी कि शेख हसीना रिज़ाइन करें। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में बंद कर दिया है, जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खोला जाए। इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था, इसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, भारत को इससे क्या सीख मिलती है कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी पब्लिक सेक्टर जॉब, उसमें अधिक से अधिक जो उसमें रिक्रूटमेंट होती है वो मेरिट पे होनी चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो डिज़र्वेबल कैंडिडेट्स हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्वेशन देने पे ऐसे अप्रेस देखने को मिल सकते हैं।